अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नाज़रीन, आप इससे पहले सूरतुल फज्र आयत नंबर 14 तक का तर्जुमा समाअत फरमा चुके हैं। अब आज हम आयत नंबर 15 से आगे तर्जुमा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। इंसान का हाल ये है कि जब उसे उसका रब आज़माता है और इज़्ज़त व नेमत अता फरमाता है, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, तो इंसान कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी इज़्ज़त की। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि जब हम इंसान को माल व दौलत अता फरमाते हैं, नेमतों से नवाजते हैं, तो इंसान खुश हो जाता है, इतराने लगता है और कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़तदार बनाया, मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। और माशरे के अंदर भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो मालदारों के ताल्लुक़ से कहते हैं कि अरे अल्लाह तो फ़लाँ को बहुत नवाजे हुए है, फ़लाँ को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माने हुए है और उसको खूब माल व दौलत दिए हुए हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और जब उसका रब उसे आज़माता है, यानी व अम्मा इज़ा मब्तलाहु, और जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आज़माता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और उसकी रोज़ी उस पर तंग कर देता है, उसको फ़क़्र व फ़ाक़े के अंदर और मोहताजगी में मुब्तला कर देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे रुसवा कर दिया। तो माशरे के अंदर ऐसे अफराद भी आपको मिल जाएंगे जो नमाज रोज़ा करने के बावजूद भी और नेकियों का अंबार लगाने के बावजूद भी वो माशरे के अंदर गरीब और कल्लाश होते हैं और लोग उनको अहमियत नहीं देते, इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते। और जो लोग मालदार होते हैं उनके ताल्लुक़ कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लाँ को तो बहुत माने हुए है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक फ़लाँ शख्स बड़ा महबूब है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल व दौलत दी है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कल्ला, बात ऐसी नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसको माल अता फरमाता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह की नज़र में वो बंदा बड़ा महबूब है, या अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को तंगी के अंदर मुब्तला फरमाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की नज़र में वो मबगूज़ है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश के तौर पर अपने बंदों को फ़क़्र व फ़ाक़े के अंदर भी मुब्तला करता है और उन्हें नेमतों और माल व दौलत से भी नवाजता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को भी माल व दौलत देता है और अपने बुरे बंदों को, बदकारों को, नाफरमानों को भी अल्लाह तबारक व तआला माल व दौलत से नवाजता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को भी फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला फरमाता है और बदकारों को भी फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला आज़माने के लिए ऐसा करता है। कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को माल और नेमतें दे करके आज़माता है और कभी अल्लाह तबारक व तआला मोहताजगी और फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला करके आज़माता है। लेकिन इंसान इसका गलत मतलब लेता है और कहता है, जब नेमतें मिल जाती हैं तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़तदार बनाया, मेरे रब ने मेरी जो है तकरीम की, और जब वो माल व दौलत उससे छिन जाती है तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे रुसवा कर दिया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला किसी को इज़्ज़तदार बनाने के लिए या किसी को रुसवा करने के लिए माल नहीं देता या फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अपनी हिकमत के मुताबिक आज़माना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया बल ला तुकरिमूनल यतीम, कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम। अल्लाह ने तौबीख की है, ज़ज्र किया है, कल्ला हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है, यानी जैसा तुम कहते हो बात ऐसी नहीं है। बल्ला तुकरिमूनल यतीम, बल्कि तुम यतीमों का इकराम नहीं करते, यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते। यानी तुम्हारा ये कहना कि अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया और फ़क़्र व फ़ाक़े की हालत में ये कहना कि अल्लाह ने मुझे रुसवा किया, तुम्हारा ये कौल सही नहीं है। बल्कि इससे भी बुरी बात यह है कि ला तुकरिमूनल यतीम, तुम लोग यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते, यानी तुम्हारा कौल भी सही नहीं है और तुम्हारा जो फ़ेल है कि तुम यतीमों की इज़्ज़त करते नहीं, तो ये तुम्हारा फ़ेल भी दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया
बल ला तुकरिमून अल यतीम, बल्कि बात यह है कि तुम लोग यतीमों की इज्जत नहीं करते। वला तहाज़ून अला ताआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खिलाने पर एक दूसरे को उभारते नहीं। मिस्कीनों को खिलाने पर एक दूसरे को उभारते नहीं, यानी खुद खिलाना तो दूर की बात, तुम किसी को तरगीब तक नहीं देते हो कि मिस्कीनों को खिलाओ। यानी इस कदर तुम्हारे अंदर कंजूसी है, बुख्ल है, इस कदर तुम्हारे अंदर माल की हिर्स है कि तुम खुद खिलाना तो दूर की बात, तुम दूसरों को, एक दूसरे को उभारते तक नहीं हो मिस्कीनों को खिलाने पर। वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा, और तुम मीरास को, यानी मुर्दों की जो मीरास होती है, जो तरका होता है, उसे समेट समेट कर खा जाते हो। अकलन लम्मा, समेट समेट कर खा जाते हैं। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हो। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और तुम माल से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हो। यानी तुम्हारा कौल भी सही नहीं है, तुम्हारी सोच भी सही नहीं है, तुम्हारा अमल भी सही नहीं है, क्योंकि तुम फ़क्र फाके की हालत में कहते हो कि अल्लाह ने मुझे रुसवा कर दिया, और जब अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से नवाजता है तो कहते हो कि मेरे रब ने मेरी तकरीम की। तो तुम्हारा कौल जो है ये सही नहीं है। इसी तरीके से तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते, तुम मिस्किनों को खिलाने पर एक दूसरे को उभारते नहीं हो, और तुम मुर्दों की जो मीरास होती है उसको समेट कर खा जाते हो। यानी उस मीरास में तुम औरतों को या इसी तरीके से बच्चों को हिस्सा नहीं देते हो। तो ये तुम्हारा कौल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फ़िक्र ये सही नहीं है। इसी तरीके से तुम्हारा अमल भी सही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कल्ला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जब ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी। इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जब ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, यानी जब क़यामत आएगी तो ये ज़मीन ज़लज़ले की वजह से, इसमें जो पहाड़ हैं और जो नाहमवारी है, जो ऊंच नीच है ज़मीन के अंदर, ये सब के सब ख़त्म हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ ये सब ढेर हो जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तुम्हारा रब और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ आएंगे। वजाअ रब्बुका, तुम्हारा रब आएगा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का हिसाब लेने के लिए उनके सामने आएगा। वल मलकु, और फरिश्ते आएंगे, सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सफ़ दर सफ़, यानी फरिश्ते सफ़ लगाए हुए आएंगे, यानी रब के सामने वो भी आकर के हाजिर होंगे। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हर आसमान के फरिश्तों की अलग अलग सफ़ें होंगी। इस तरीके से 7 आसमान के फरिश्तों की 7 सफ़ें होंगी। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, और उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान की समझ में आएगा, उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन अब समझने का क्या फ़ायदा। अब जब समझ में आएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कल क़यामत के दिन ये जहन्नम भी बंदों के सामने लाई जाएगी, और अर्श के बाएं जानिब इसको रखा जाएगा। और हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन इस जहन्नम को लाया जाएगा 70,000 लगामों के साथ, यानी 70,000 लगामें जहन्नम की होंगी, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते जो है पकड़े हुए होंगे, और वो जहन्नम को खींचते हुए लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नाज़ियात के अंदर इरशाद फरमाया कि वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, कि हर देखने वाले के लिए जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। तो उस दिन जहन्नम को भी सामने लाया जाएगा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, इंसान कहेगा कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आमाल पहले से भेजा होता। यक़ूलु, वो कहेगा, यानी जब जहन्नम को देखेगा तो अब उसको अफसोस होगा, वो हसरत करेगा और कहेगा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। फ़यौमइज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो उस दिन उसके अज़ाब की तरह किसी का अज़ाब ना होगा। यानी उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा अज़ाब देगा, उस जैसा अज़ाब किसी ने दुनिया में देखा नहीं होगा। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और ना ही उसके कैदोबंद जैसी किसी की कैदोबंद होगी। यानी जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार इंसानों को जकड़ेगा और उनको बंद करेगा, उनको कैद करेगा, उस जैसी कैदोबंद किसी ने देखी ना होगी।
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, यानी ऐ वो नफ्स जो ईमान की वजह से मुतमइन है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिके राज़ियतिम मर्ज़िया, तू अपने रब की तरफ चल, लौट चल, राज़ियतन, इस हाल में कि तू उससे राज़ी, मर्ज़ियतन, और वो तुझसे राज़ी। यानी ऐ मुतमइन रूह जो ईमान लाई और ईमान की वजह से मुतमइन है, ऐ रूह तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू अपने रब से राज़ी और तेरा रब तुझसे राज़ी। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा, यानी मेरे ख़ास बंदों में, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदख़ुली जन्नती, और मेरी जन्नत में चली जा। तो अल्लाह तबारक व तआला नफ्स मुतमइन्ना से, यानी वो नफ्स जो ईमान लाई हो और अपने नेक अमाल पर वो मुतमइन हो, उस नफ्स से अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों की ज़बानी कहलाएगा। फ़रिश्ते कहेंगे इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, कि अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे खुश और वो तुझसे खुश। और फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला कहेगा फ़दख़ुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में, यानी मेरे ख़ास बंदों में, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदख़ुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि यह बात इंसान के मरते वक्त कही जाएगी, यानी जब इंसान की रूह निकल रही होगी तो रूह निकलते वक्त कहा जाएगा कि ऐ मुतमइन नफ्स, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे खुश और वो तुझसे खुश। इसी तरीके से बाद मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये क़यामत के दिन भी कहा जाएगा, यानी दुनिया में भी जान निकलते वक्त, रूह निकलते वक्त ये बातें कही जाएंगी, और क़यामत के दिन भी कहा जाएगा। तो ये दोनों मौक़ों से कहा जाएगा। तो सूरतुल फज्र का तर्जुमा इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इसे समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।